जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो को मैं इस विषय पर बनाने जा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लाइव से भी जुड़ते हैं और वैसे भी जुड़कर जो वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करते हैं कि क्या हम माता काली की साधना, माता काली की सेवा बिना गुरु के कर सकते हैं। तो इस विषय पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसी विषय पर मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, तो इससे पहले आप सारे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इस वीडियो को पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या विचारधारा है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम बिना गुरु के महाकाली की साधना, माँ काली की साधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि आप माता काली की साधना बिना गुरु के कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप माता को माँ स्वरूप पूज रहे हो कि आप अपनी माँ स्वरूप के रूप में पूजोगे कि वो मेरी माँ है, आपने उनकी सेवा करनी है, माँ रूप में लेकर चलोगे, तो आप उसकी जो पूजा पाठ जो साधना है वो बिना गुरु के भी कर सकते हो। लेकिन एक नियमित समय तक, जब तक आप पूजा पाठ करके वो माता की तरंगों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर लेते, माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप माता रानी को बिना गुरु के भी पूज सकते हो, ठीक है। और कुछ बच्चे जो माता की तामसिक साधना करते हैं, जो माता को दारू, कलेजी, अंडे, किसी भी प्रकार का भोग देते हैं, ऐसा जो शमशान में जाकर पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, शमशान में क्रिया करने की कोशिश करते हैं, तो वह बच्चे ध्यान से सुनो। देखो, वो एक तेज और उग्र साधना है, उसमें आप माता काली को शक्ति स्वरूप में उठा रहे हो। जब आप उसे शक्ति स्वरूप में उठा रहे हो तो वो आप अपने कार्य मनोरथ सिद्ध करने के लिए उठा रहे हो। आप चाहते हो कि मैं एक बड़ा तांत्रिक बन जाऊं या मैं एक बहुत बड़ा भक्त बन जाऊं, माता मेरे एक ही भोग पर माँ काम करे। तो तब जाकर आपके मन के अंदर मंशाएं अलग होती हैं कि आप उस चीज़ को मतलब शक्ति स्वरूप में तैयार करना चाहते हो, शक्ति स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हो। और जब उस चीज़ को आप शक्ति स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, वो जब भी शक्ति उठेगी तो वो उग्रता के अंदर उठेगी, ठीक है। और अगर आपके पीछे किसी गुरु का हाथ नहीं होगा, किसी भी गुरु पीर का हाथ नहीं होगा, या आप गुरु वाले नहीं होंगे, या आपके पास गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, आपका कुछ भी किसी भी तरह का जो आपको आसन कीलन कुछ भी दे रखा है और नहीं भी दे रखा तो एक गुरु का हाथ जो आपके पीछे हो, जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि ये मेरा गुरु है और इसी गुरु ने मुझे इस कार्य को करने के लिए बिठाया है, तो वहाँ पर जाकर जब भी वो शक्ति उठेगी तो आपका गुरु उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, संभालेगा। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो उस परेशानी को दूर करेगा और इस चीज़ को वो हमेशा संभालता हुआ चलेगा और आपको धीरे धीरे करके उस लाइन में उतारेगा और आपको हर चीज़ सिखाएगा, ठीक है। अगर ये कार्य आप बिना गुरु के करते हो और बिना गुरु के करने की कोशिश करते हो तो जब वो शक्ति उठेगी तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, आपके शरीर पर इतना तेज प्रभाव डालेगी कि आपका शरीर उस तेज को ओढ़ नहीं पाएगा और फिर आप ना चाह कर भी आप ऐसे ऐसे गलत काम करोगे कि आप शक्ति को खोकर आप स्वयं शक्ति के अधीन हो जाओगे और शक्ति आपके साथ जैसा चाहे वैसा खेल खेलेगी। आप फिर सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या होगा। क्योंकि ऐसे कुछ समय पहले मुझे एक वीडियो के माध्यम से ही एक कॉल आई थी जिसमें मुझे बताया गया कि उसने मुझे बताया कि मैंने शमशान में साधना की है। शमशान में साधना की है, कैसे की है कि मैंने यूट्यूब से रिलेटेड एक चैनल पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने फ़ोन से ही ऑनलाइन उससे पूछा कि वो साधना कैसे करनी है, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन माध्यम से बता दिया कि आप ये साधना ऐसे कर लीजिए। तो जब उस बच्चे ने जाकर शमशान में साधना की, तो शमशान में साधना करने के पश्चात जब उसका कुछ समय बाकी रह गया तो वो मुझे बोलने लगा कि मुझे स्वप्न दोष होने लग गया। लेकिन स्वप्न दोष के चलते भी मैंने अपनी साधना पूरी की। साधना पूरी करने के बाद उसने मुझे बताया कि जब शक्ति मुझे मिलनी शुरू हुई, जब वो शक्ति उजागर हुई, जब वो उठनी शुरू हुई शमशान में बैठकर बार बार सेवा करने से, तो फिर उसने क्या किया, उसने हर रोज़ उस बच्चे के साथ मतलब गलत क्रिया के अंदर वो शक्ति चल पड़ी, वो संभोग के साथ शक्ति चल पड़ी और उसको फिर कच्चा मन करने लगी, उल्टी आने लगी और हर रोज़ स्वप्न दोष होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने बिना गुरु के ये पंगा लिया। पंगा लेने के बाद जब शमशान से शक्ति उठी तो उसने सोचा कि वो मेरे साथ माँ उठ गई। वो बैठकर अपने मन ही मन उससे वचन भी कर रहा था। शमशान में बैठकर जब वो शक्ति उसके ऊपर प्रभावित हो रही थी, जब वो शक्ति उसके ऊपर हैवी हो रही थी, जब वो शक्ति उसके साथ बात कर रही थी, तो मतलब बात करने का मतलब ये था कि उसने बताया कि मेरे मन ही मन मेरे उससे वचन होते थे, वचन होते रहे। मैं उसको अपने वचनों में लेता रहा कि तुम मेरे कार्य करेगी या तुम मेरे बुलाने से आएगी। तो मतलब ऐसा कुछ मतलब उसने अनाड़ी पुणे में वो काम किया। जब उसने वो अनाड़ी पुणे में काम किया तो जब वो शक्ति जो कि मतलब कि एक नेगेटिव ऊर्जा थी जो वहाँ से उठी शमशान से, मसाणी स्वरूप के अंदर, प्रेत स्वरूप के अंदर, जब उसने उसकी पकड़ बनाई तो उस बच्चे को फिर उसके बाद ना खाया पिया बच रहा था,
उसको उल्टी का मन बार बार हो रहा था, उसको स्वपन दोष बार बार हो रहा था, उसे दिक्कतें बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो फिर उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसे यही बोला कि ये तूने कार्य में पंगा तो लिया है, लेकिन इसे अब साफ़ करने में, इसे सही करने में भी कई साल बीत जाएंगे तेरे। ऐसे भी एक शक्ति अब तेरे हाथ नहीं आएगी, तूने जिस कार्य को हाथ डाला है। तो ये बात याद रखो कि जब भी कोई ऐसा कार्य करने लगो आप सब, तो कभी भी बिना गुरु के सानिध्य के ऐसा कार्य कोई मत करना। ना ही किसी से ऑनलाइन बात करके करना। आपका गुरु आपके पास होना चाहिए, आप उसकी शरण में होने चाहिए, आपका आना जाना वहाँ होना चाहिए, आपकी बातचीत होनी चाहिए। आप अपने मतलब सीधा सीधा आपके गुरु का हाथ आपके सिर पर होना चाहिए, आप उनके चरणों में नतमस्तक होने चाहिए। तो उसी गुरु के सानिध्य में ये कार्य करें जो आपका गुरु आपके सामने हो, आपके आसपास हो। अगर ऑनलाइन माध्यम से अगर ऐसे ऐसे कार्य करोगे तो हमेशा ही डूबते चले जाओगे और कोई बचाने नहीं आएगा जब ऐसी क्रियाओं के अंदर गिरोगे। और जब अपना नाश कर बैठते हो तो उस समय को सिद्ध करने के लिए भी, चाहे अच्छे से अच्छा भी कोई भक्त हो, उस समय को सिद्ध करने के लिए भी समय लंबा ही बीत जाता है। छोटे समय से ये चीज़ें वापस सिद्ध नहीं होती। और दूसरा आ गया, अगर आप माँ को माँ स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हो, आप घर के पूजा पाठ में, घर के पूजा मंदिर में बैठकर आप माँ का जप करना चाहते हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः का, या माँ का भद्रकाली जाप, ओम जयंती मंगला काली का, या और भी किसी प्रकार का भी आप जाप करना चाहते हो, चाहे निवारण मंत्र का जाप करना चाहते हो, जब माँ को आप माँ स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हो तो आप एक बिना गुरु के भी वो जप कर सकते हो और बिल्कुल अच्छे से वो जप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसकी भी कुछ समय अवधि होती है, जब धीरे धीरे करके जब वो जप आपका उजागर होता है, जब माँ आपके साथ चल पड़ती है, जब माँ का आपको एहसास होने लग जाता है, जब माँ का आपको ढेर सारे एहसास होते हैं, जब तरंगें शरीर पर आने लग जाती हैं, जब शरीर खेलने लग जाता है, जब आपको बड़ी बड़ी घबराहट पैदा होने लग जाती है, जब आपको मुख से पसीना आने लग जाता है, जब आपका शरीर गर्मी खाने लग जाता है कि शरीर के अंदर गर्मी भरनी शुरू हो गई, जब आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो कि शरीर में आप ऐसा महसूस होने लग जाता है कि गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, और भी सही बहुत सारी मतलब माता के प्रभाव हैं जो आपको धीरे धीरे करके होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उस समय तक 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 6 महीने, 10 महीने, जिसका जितना जप है, जो अपने जप को जितना ज़्यादा उजागर कर रहा है, जितना ज़्यादा माँ को समय दे रहा है, जितना ज़्यादा अपना पूजा पाठ में समय दे रहा है, देखो आप बिना गुरु के वो जप तप समय दे सकते हो आप। ऐसी कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे संकल्प ले सकते हो, 21 दिन के, 41 दिन के। आप संकल्प लेके भी महारानी का जप कर सकते हो, माता काली का जप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का बीज मंत्र का जप कीजिए, जितना मर्जी कीजिए, माता आपको माँ स्वरूप में ही प्राप्त होती चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो शक्ति आप पर बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे करके आपको शक्ति की पहचान होती चली जाएगी, तो शक्ति आपके शरीर पर जब जितना ज़्यादा प्रभाव देने लगेगी, तो तब जाकर उस शक्ति के प्रभाव का नियंत्रण करने के लिए, तब जाकर आपको भी शक्ति के साथ गुरु धारणा करनी पड़ेगी। जब गुरु धारणा करोगे तो तभी जाकर शक्ति फिर आगे का रास्ता दिखाना शुरू करेगी, आगे की पहचान बतानी शुरू करेगी। शक्ति धीरे धीरे करके जब सिद्ध होगी तो फिर आपको हर खेल सिखाएगी वो शक्ति, ठीक है। उसमें शक्ति आपको गुरु सानिध्य में जरूर लेकर जाएगी। जब शक्ति गुरु मांगेगी तो फिर गुरु सानिध्य में लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर भी उस समय पर जो ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, तो ऊर्जा आपका शरीर भी उठ नहीं पाता। और कुछ बच्चों का तो शरीर बड़े अच्छे से माँ की ऊर्जा उठ पाता है, तो उस समय उन बच्चों को भी यह एहसास होता है कि अब मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, अब मैंने जन कल्याण करना है, अब माँ मुझे सीधा सीधा रास्ता दे रही है, मेरे मुख से वचन हो रहे हैं, मैं जो किसी की भी बात है बड़ी आसानी से बता पा रहा हूँ, या फिर मैं किसी का भी कार्य बड़ी आसानी से कर पा रहा हूँ। तो उस समय पर भी आपको एक गुरु की आवश्यकता रहेगी, और उस समय भी आप गुरु सानिध्य में जाओगे। अगर आप गुरु सानिध्य में जाए बिना ही इतनी शक्ति को उजागर करने के बाद जब आप ऐसे ऐसे कार्य करने शुरू करोगे, तो उसका कार्यभार भी आपके ऊपर पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, धीरे 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 करके आपकी वो शक्ति आपसे बंधित होने लगेगी, आपके नुकसान होने लगेंगे, आपके ऊपर हर चीज़, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। आपको मतलब वो शक्ति धीरे धीरे करके इतना प्रभावित कर देगी कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप उस समय पर जब आपकी शक्ति सिद्ध हो गई है, जब आपको पता लगने लगा है कि मुझे हर चीज़ का पता लगने लगा है, हर बात मेरी समझ में आने लगी है, और अब मुझे लगता है कि मुझे गुरु सानिध्य में जाना चाहिए, और मेरी शक्ति कार्य कर रही है, और मेरे गुरु सानिध्य में जाकर मैं जन कल्याण कर सकता हूँ, लोगों का भला कर सकता हूँ, संगत का भला कर सकता हूँ, तो उस समय पर भी आपको गुरु धारणा की आवश्यकता होती है। उस समय पर भी आपको गुरु धारण करना पड़ता है। जो गुरु के बिना चलता है, उस समय पर ऐसे ऐसे कार्य करता है, तो फिर वो धीरे 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 करके उसके जो शक्ति है वो भी कम होती चली जाती है, शक्ति उसके हाथ से फिसलनी शुरू हो जाती है, फिर वो इंसान किसी कार्य जोगा नहीं रह जाता। बाद में वो समय फिर वहीं गिरता है जाकर, और फिर उस समय को उठाने में उसको भी समय लग जाता है, ठीक है। और जो माँ को माँ स्वरूप में प्राप्त करना चाहता है, वो बिना गुरु के माता रानी की सेवा कर सकता है। लेकिन कोई भी तामसिक सेवा, शमशान की सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा जब आप माँ की जो तामसिक भोग के अनुसार लगाओगे,
उस सेवा को करने वाला व्यक्ति गुरु सानिध्य के अंदर ही करे, क्योंकि गुरु सानिध्य के अंदर नहीं करोगे तो आपको सबसे बड़ा नुकसान यही है कि माँ काली की सेवा जो भी बच्चा तामसिक स्वरूप में करता है, बिना गुरु के करता है, बिना गुरु के सानिध्य के करता है, वो भी एक ऐसा गुरु जिसे हर ज्ञान हो उस चीज़ का, ठीक है, जो आपको समझा सके कि बेटा ये कार्य किस लिए कर रहे हो या किस लिए आपको ये चीज़ चाहिए, आप उस समय को समझो, शक्ति स्वरूप में उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे बिना गुरु के, तो फिर वो मसाणी स्वरूप में आपके साथ चलेगी। और अगर वो आपसे 1% हेर फेर हो गया किसी चीज़ का, तो फिर वो आपके कालजे पर बैठ जाती है, फिर वो आपको कालजा कंटिन्यू खाती रहती है, कंटिन्यू आपके कालजे को घटाती चली जाएगी, आपके कालजे के ऊपर परेशानी रहने लगेगी, आपको उल्टी का मन बनने लगेगा, आपको स्वपन दोष जैसी दिक्कत होने लगेगी, आपके साथ संभोग जैसी दिक्कत होने लगेगी, मतलब आपकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी, आपके शरीर में दर्दें, आपकी कमर में दर्द, ये सब बनना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा भी होता है जो माँ स्वरूप में शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जब धीरे धीरे करके ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है शरीर के ऊपर, कुछ बच्चों के शरीर के ऊपर वो ऊर्जा खुलती नहीं है, ठीक है, तो उस समय पर भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो शक्ति उस समय पर शरीर में दर्दें बनाने लग जाती है, शरीर में जकड़न करने लग जाती है, शरीर को जकड़ना शुरू कर देती है, शरीर में दर्दें बननी शुरू हो जाती हैं, शरीर में कमर में दर्द, बाजू में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, और जब शरीर में पूजा पाठ करने बैठेंगे तो तब भी शरीर बंदा बंदा महसूस होगा, तो उस समय पर भी आपको एक गुरु की शरण लेनी बहुत आवश्यक हो जाती है, फिर वहाँ पर भी आपका गुरु ही आपको पार लगाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आप बच्चा माता काली की सेवा साधना करना चाहते हो तो दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन दोनों में आप याद रखो कि गुरु किस समय पर आपको धारण करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है, ठीक है, जितना मेरी समझ में है मैंने आपको बताया है, और जो मैं समझाता हूँ एक बार में वो सत्य ही होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी किसी को भी उल्टी सीधी बात नहीं बताई, कभी किसी को तुक्के वाली बात नहीं बताई, जो बात एग्जैक्ट होती है, जो बात सही होती है वही मैं आप सबको आपके बीच में रखता हूँ। तो ये बातें याद रखो। अगर आपको गुरु धारणा करनी भी है शक्ति के चलते तो किस समय पर करनी है, अगर आपको माँ काली की साधना बिना गुरु के करनी है तो आपको किस प्रकार से करनी है, अगर आप उसे माँ स्वरूप प्राप्त करना चाहते हो, सात्विक सेवा करना चाहते हो, मीठे पर सेवा करना चाहते हो, परिवार में रहकर अपने बच्चों के बीच में सेवा करना चाहते हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप सेवा कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक समय है, कितने समय तक आप कर सकते हो। जब शक्ति आपको प्रभावित करने लगे तो उस समय पर आप गुरु धारण जरूर कीजिए। जिसको भी ये जानकारी अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी नया अगर इस वीडियो को देखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी आप सभी को। जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीना दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी आप सभी भक्तों को। जय माता दी।